एक 30 तारीख को मुहिम उठाई थी, 29 तारीख को, कि महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा लगवाना चाहता हूं मैं जट्टारी के अंदर। उसी मामले में बात करने के लिए दीपक मुर्गी का मेरे पास फोन आया था कि श्याम भाई आपसे 2 मिनट इस मामले पे बात करनी है। मैं कि ठीक है भाई, आराम। जटारी में युवक पर फायरिंग से सनसनी, पुलिस पर पक्षपात के आरोप। कस्बा जटारी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना 30 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 9 बजे की बताई जा रही है। बताया गया है कि शिवम मालान नामक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से 3 राउंड फायरिंग की। अचानक हुई फायरिंग से क्षेत्र में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। हालांकि पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि इतने गंभीर मामले को जानलेवा हमले के बजाय मामूली मारपीट के रूप में दर्ज किया जा रहा है। पीड़ित शिवम मालान ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है और मामले की लीपापोती में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक किसी आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई। शिवम ने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, अलीगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि आरोपियों को शीघ्र नहीं पकड़ा गया तो क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लोगों में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर आक्रोश व्याप्त है और सभी ने निष्पक्ष न्याय की मांग की है। सर क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या सारा मामला है? शिवम चौधरी नाम है, मैं जट्टारी का रहने वाला हूँ। मैं 2-3 सामाजिक काम कर देता हूँ, तो उसी वजह से मैंने एक 30 तारीख को मुहिम उठाई थी, 29 तारीख को, कि महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा लगवाना चाहता हूं मैं जट्टारी के अंदर। उसी मामले में बात करने के लिए दीपक मुर्गी का मेरे पास फोन आया था कि श्याम भाई आपसे 2 मिनट इस मामले पे बात करनी है। मैं कि ठीक है भाई, आ रहा हूँ, मैं आपसे बैठ के बात कर लूंगा। जब मेरे घर बाइक नहीं थी तो मैंने उससे मना कर दिया, भाई मेरे पास बाइक आ जाने थे, फिर मैं तेरे घर आ जाऊंगा। मेरे पास जैसे ही बाइक आई मैं उसके घर पहुंचा। उसके घर पहुंचने के बाद वो मुझे स्कूटी पर बैठाने लगा, मुझसे बोलने लगा कि एक जो जड़तौली के मेरे पैसे हैं उससे 2 मिनट बात करने के लिए चल रहे हैं। मैंने कही चलो ठीक है दीपक भाई, हम चलते हैं बात करने के लिए। तो वो स्कूटी को थोड़ी पहले तो बंजरिया की तरफ ले गया, बंजरिया की तरफ से घुमाने के बाद फिर उसने जड़तौली मोड़ से जो हरसुकी नगरिया वाला रास्ता जाता है वहां वो ले जाने लगा। उस वाले रास्ते पे जाते हुए मैंने उससे पूछा कि भाई यहाँ तो जड़तौली का कोई रास्ता ही नहीं है। तो उसने जब जंगल से झाड़ी सी में से आगे जाने के बाद मैंने बोला कि भाई मेरे फोन पे फोन आ रहा है, लेकिन रोकना। उसने स्कूटी मंदी की। जैसे उसने स्कूटी मंदी की, पीछे से मेरे कंधे पर सरिया से वार किया गया। एक लड़का बाइक चला रहा था, पीछे साका बैठा था, जिसने मेरे कंधे पर वार किया था वो उसका नाम साका था। उसके बाद मैं वहां से भागने लगा। जैसे मेरे कंधे पर वार हुआ मैं वहां से भागने लगा। भागते हुए मेरे पीछे फायर किए गए हैं। जैसे ही पहला फायर हुआ था मैं गिर गया था पहले फायर में ही धरती में। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत हाथों से खिंच रहा था, खिंचर के चला, मैं फिर भगा था। उसके बाद फिर मिट्टी के खेत में जहां पानी लगा हुआ था मैं उसमें से खेत में से निकल के उसमें से पहुंचा था एक रास्ते पर। फिर वहां मुझे दीपक मुर्गी ने पीछे से जेट भर के पकड़ा गया। फिर मुझे पकड़ने के बाद फिर मैं उसमें 2-3 सरिया मारी गई। फिर मैं उस पर छोड़ के आगे भगा हूँ। फिर मुझ पर पीछे से फायर किए गए हैं। ये मेरे साथ घटना हुई थी। इस घटने के बाद मैं तहरीर लेने के लिए चौकी पहुंचा था, तहरीर देने के लिए। वहां चौकी में मुझसे बोल दिया गया कि तुम्हारे साथ ऐसे कोई घटना हुई नहीं है। फिर उसके बाद में थाने के अंदर तहरीर दे के आया हूँ। मेरी तहरीर ले ली गई, वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद में एसपी ऑफिस गया, उसके बाद भी मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैंने अपने समाज के लिए काम किया, अपने लोगों के लिए काम किया और मैं आगे भी काम करता रहूंगा। लेकिन मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा मेन मुद्दा ये है, आप सब लोगों की आवाज उठाने के लिए मैं हूं और अपनी आवाज उठाने के लिए भी मैं ही काम करता हूं। बस एक ही चीज कहना वाला हूं, अगर आपके साथ गलत हो तो अपने हक की लड़ाई अपने आप लड़ना। ना कोई आपकी शासन सुनेगा, ना आपकी कोई प्रशासन सुनेगा।